Hello students, good morning. VKM India is here and today we have to talk about advertisement second part. In last video I have given you advertisement first part. In that video I have taught you about classified advertisements. The second sort of advertisement is still remaining and today I am going to give you the same. And this is known as commercial or display advertisement. Commercial or display advertisement. As you know very well, classified advertisement is economical. It is used for personal issues. It is used for simple issues in a special locality. Its coverage is not as long as big as commercials are there. So commercial advertisement is somewhere different cost wise, presentation wise, purpose wise and so on. कल हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि आप न्यूज़पेपर के थर्ड या फोर्थ पेज पे जब जाएंगे तो एक पेज पर ऊपर ही लिखा रहता है वर्गीकृत विज्ञापन. उसका अर्थ होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. और संपूर्ण पेपर में, पेपर के हर पेज पर आप छोटे बड़े विज्ञापन देख सकते हैं. बड़े बड़े कंपनीज के, बड़े बड़े स्कूलों के, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के और बड़े बड़े कमर्शियल हाउसेस के. कोई कोई तो ऐसा रहता है कि फ्रंट पेज पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट रहता है. मैटर थोड़ा कम ही रहता है लेकिन पूरा का पूरा पेज कवर रहता है और उस पेज पर केवल पंचेस रहते हैं, उस पेज पर केवल बुलेट्स रहते हैं, उस पेज पर केवल प्रोडक्ट और कंपनी के शॉर्ट इंफॉर्मेशंस रहते हैं. सो उस डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की आज हम बात करेंगे. जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट प्रोफेशनली और फॉर बिग पर्पसेस, फॉर बिग एरियाज, कैसे इसे हम ड्राफ्ट करते हैं और क्या क्या हम इसमें ध्यान रखते हैं. सो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट इज अ टूल टू एडवर्टाइज एनी प्रोडक्ट in a big area at a large scale. So display advertisement, now we have to see its feature. Just you see its feature, designed for commercial purpose. It is designed for commercial purpose, not for personal purpose. हमारा कुत्ता अगर खो गया है तो हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो भी हम प्रेफर नहीं करते कि हम कोई डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट देंगे, क्योंकि कुत्ता यहां से खो के 200-400-500 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता. वो एक स्पेशल लोकल में ही रहेगा. इस कारण से भी हम अपने पर्सनल इश्यूज के लिए, हम अपने पर्सनल डिमांड्स के लिए, अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए क्लासिफाइड यूज करते हैं. और अगर नेशन वाइज अगर हमें किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, किसी प्रोडक्ट को समाज में ले आना है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करनी है, तो दैट टाइम वी सिलेक्ट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. सो डिजाइन फॉर कमर्शियल पर्पस. एक और खास बात है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस दैट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर कॉस्ट वर्ड वाइज. इनके जो चार्जेस होते हैं वो वर्ड वाइज होते हैं, वर्ड गिन गिन के उस पर चार्जेस होते हैं. सारे न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया एक स्केल बना लेती है कि 25 वर्ड्स का अगर एडवर्टीजमेंट है तो इतने पैसे लगेंगे.
और अगर आप वर्ड्स इंक्रीज करते हैं तो पर वर्ड आपको ये चार्जेस देने होंगे। बट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो होता है वो वर्ड वाइज चार्ज नहीं होता, इट इज चार्ज स्पेस वाइज। इन न्यूज पेपर, how much area you are going to cover, according to that covered area, uh, rupees per square centimeter, it is charged. So charged space wise. And one more thing is there, one more difference is there. In classified advertisement, there's no any design, there's a simple box. In that box, the complete information, the complete matter is written in running letter, there's no sentences. But in commercial advertisement, design is there, one box is there. In that box we have to display. डिस्प्ले का अर्थ ही होता है विजुअली रिच बनाना, आई कैचिंग बनाना। जिन चीजों को हम हाईलाइट करना चाहते हैं उन चीजों के प्रति, उन चीजों की तरफ लोगों का ध्यान जाए, इस तरह से इस बॉक्स को हम डिजाइन ही करते हैं। सबसे पहले मैटर लेते हैं और उस मैटर को उस बॉक्स में खूब अच्छे से डिजाइन करते हैं। आपको पता है इस डिजाइनिंग के लिए एक पूरा का पूरा मार्केट है, एक इसके टेक्नीशियंस हैं, इसके जानकार हैं जो ये एडवर्टीजमेंट्स डिजाइन करते हैं, उसको लुक देते हैं, उसको एक लेआउट देते हैं, उसको एक विजुअल इनरीच करते हैं और उसको आप यूं कह लीजिए कि आई कैचिंग बनाते हैं। उस पर बहुत सारे रिसर्च होते हैं, उस पर बहुत सारा कई बार उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, कई बार उसके डिजाइन में हेरफेर किया जाता है और व्हेन इट इज ऑल ओके दैट टाइम इट इज पब्लिश्ड। सो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के बारे में दो बातें खास तौर से, इसका प्रयोग हम कमर्शियल इश्यूज के लिए करते हैं। किसी बड़े प्रोडक्ट को नेशन वाइज अगर बड़े बड़े क्षेत्र में अगर उसका हमें विस्तार देना है, उसको प्रमोट करना है, तो देन आफ्टर वी सिलेक्ट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट जो होती है वो स्पेस वाइज होती है। इसके बाद ये विजुअली बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में ये एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे लगते हैं और वो इसीलिए बनाया जाता है कि पीपल मस्ट कम टू इट एंड दे सी इट एंड दे गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ हमें मार्किंग स्कीम की बात करनी है। ये एडवर्टीजमेंट why we are going to read, why we are going to learn this advertisement. Professionally, it may be utilized in our future life, but today, as a student of class 11th and 12th, this advertisement is a unit of your course syllabus. In your examination, these factors, these issues or these topics may be asked and you have to answer, and according to your answer, you will be marked. So how much marks are allotted for this advertisement? Very earlier, I have already told you that advertisements are asked for 4 marks, whether they are classified or they are displayed, no matter. But marking scheme is the same. There's a marking scheme here. Format is for 1 mark, content is of 2 marks, and expression is of 1 mark. Total 4 marks. Once again, I would like to revise you. I would like to give you a short revision. What is format? Format is the layout of your advertisement. What is content? What matter you are writing in that format? And expression, what language, what type of words, how attractive language, how impressive language you are using. So, in expression, your language enrichment is marked. In content, matter is marked. And in format, your layout is marked. Is it okay? I think it's okay. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए, एक मैटर और है कि इसमें मैटर क्या लिखते हैं। बॉक्स तो हमें मिल गया,
ये भी हमें पता चल गया कि ये प्रोफेशनली, ये कमर्शियल इश्यूज के लिए बनाए जाते हैं। स्पेस वाइज इसके चार्जेस होते हैं, इसकी कवरेज बड़ी होती है, इसको प्रोफेशनली डिजाइन किया जाता है। और इसकी मार्किंग स्कीम भी हमें पता चल गई, फॉर्मेट 1, कंटेंट 2 एंड एक्सप्रेशन 1। अब एक अगला इश्यू है मैटर का। इसमें सब्जेक्ट मैटर हम क्या लिखते हैं? इसमें सब्जेक्ट मैटर में ये 5 चीजें ऊपर से 1 2 3 4 5, these five heads are crucially required, essentially required in your display advertisement, and if you are missing either of them, certainly you will lose your marks. According to exam purpose, exam point of view, I am giving you these 5 heads, and these 5 heads are crucially required. They are crucially essential. So you have not to miss it. So very first you have to understand organization. Very first you have to quote organization. किस ऑर्गेनाइजेशन का वो एडवर्टीजमेंट है? ऑर्गेनाइजेशन के नाम को आपकी आजादी है कि बॉक्स में ही आप कहीं भी दे सकते हैं। There's no any sequence of it, but these 5 heads are these 5 heads must be found in your box, in your advertisement. According to your design, according to your layout, you can display it anywhere where you want. So organization should be there. Organization should be highlighted. It should be in bold letter. It should be in different pattern. It should have some different fonts or some font size. You may decide it. Organization. Second one, product. उस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रोडक्ट है? किस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करने जा रहे हैं? किस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करने जा रहे हैं? You have to care. The second one is product. First one is organization. Organization must be in bold letters. Product should also be in bold letters. इसके बाद salient features आता है. What is salient features? Some specific information about the product. प्रोडक्ट के बारे में कुछ खास बातें। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा के देख लीजिए, कंपनी का नाम रहता है, कौन कंपनी उसको बनाई है, क्या बनाई है, कौन सा प्रोडक्ट है, किसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं, उसका नाम रहता है। और उसके बाद उस प्रोडक्ट की कुछ खास विशेषताएं, उसके खास क्वालिटीज, दे आर नोन एज सेलिएंट फीचर्स। सो सेलिएंट फीचर्स आर इंटीमेटली अटैच्ड टू द प्रोडक्ट। बहुत लोग गलती करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में कि वो लोग सेलिएंट फीचर्स कंपनी का दे देते हैं। कंपनी बहुत नामी है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत नामी है, सो कंपनी के सेलिएंट फीचर्स वहां दे देते हैं, जबकि प्रोडक्ट कुछ दूसरा है। कंपनी ठीक है, कंपनी नामी है, लेकिन जो प्रोडक्ट वो बनाई है, दैट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज, एंड दैट प्रोडक्ट शुड बी मेंशन्ड अंडर द टॉपिक ऑफ सेलिएंट फीचर्स। दैट शुड नॉट बी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट शुड बी ऑफ प्रोडक्ट। सो सेलिएंट फीचर्स कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5, एटलीस्ट 3 सेलिएंट फीचर्स or maximum 4 or 5, not you have not to exceed 5. So 4 or 5 salient features are to be given. Offers, आपके एडवर्टीजमेंट में कोई ना कोई ऑफर जरूर रहना चाहिए। आजकल एक बड़ा फेमस ऑफर है, बाय 1 गेट 1 फ्री, कहीं कहीं तो बाय 1 गेट 1 2 फ्री। इस तरह के ऑफर्स हम लोग अक्सर मॉल्स में, अक्सर न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट्स में देखते रहते हैं। तो ऑफर किसी भी तरह का हो सकता है। एक प्रोडक्ट पर 2-3 ऑफर भी हो सकते हैं, उसके कंडीशंस हो सकते हैं। सो ऑफर शुड ऑल्सो बी देयर, सम ऑफर शुड ऑल्सो बी देयर इन योर एडवर्टीजमेंट, इन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। एंड फिफ्थ वन इज देयर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। आपका ये प्रोडक्ट कहां उपलब्ध है? अगर कोई ग्राहक उसे खरीदना चाहता है तो वो कहां से ऑर्डर कर सकता है, कहां से ले सकता है। इफ इट इज अवेलेबल ऑल अराउंड द मार्केट, तो वो भी चीज आप मेंशन करेंगे, इट इज ऑल अवेलेबल इन ओपन मार्केट, यू कैन टेक इट
एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर। अगर ऐसा है तो इस बात को भी आप मेंशन करेंगे। सो ऑफर्स एंड एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट 1 2 3 4 5, these five heads are crucially required, and if someone is missing, certainly he is missing his marks. Because when an examiner goes to examine your exam copies, that time in display advertisement, he counts these 5 things. If one is missing, he cuts the marks. Sixth head is also here. Photo slogans. I have written here optional. Photo or slogan. If you are going to design any advertisement, display advertisement, and in that advertisement, if you want to insert any photograph of that product, so certainly you can insert. Or if you want to put some slogans there, some punching lines there, so that time also you can insert it, you can edit, but this is optional. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को स्केच करने नहीं आता और वो स्केच करने में ही बहुत सारा समय बिता देता है और तब भी बढ़िया स्केच नहीं बन पाता एडवर्टीजमेंट में। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा सलाह है कि वो फोटोग्राफ न बनाए, वो स्केच न बनाए। कोई स्लोगन अगर याद है अच्छा सा तो कोई छोटा सा स्लोगन उसमें लिख दीजिए, 4 वर्ड का, 5 वर्ड का, 3 वर्ड का, कोई स्लोगन। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं कर सकते आप, तो जस्ट यू शुड मेंटेन 1 to 5, only 1 to 5 heads you should display in your box very nicely, very artistically and very visually. आपको अपने इस बॉक्स के डिजाइन में ये 5 मैटर्स डालने हैं और ये पांचों मैटर को डिजाइन करने में एक बात का ध्यान रखना है कि विजुअली रिच हो, ये देखने में सुंदर लगे, आई कैचिंग हो। जहां ध्यान हमें ज्यादा लोगों को आकर्षित करना है, ज्यादा लोगों का ध्यान जहां आकर्षित करना है, वो कुछ ऐसे डिजाइन में हो कि वहां किसी को बुलाने की जरूरत न पड़े, अपने आप हमारी नजर वहां चली जाए। और 10 you will design these 1 to 5. Once again I would like to repeat it, just care. Organization bold letter में, product bold letter में, salient features of the product, not of organization, of the product. And then after some offers should also be given there. एक प्रोडक्ट के लिए 2 कम से कम आप दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी 2 दे सकते हैं, कम से कम एक तो जरूर होना चाहिए, एक ऑफर आपको अपने एडवर्टीजमेंट में जरूर देना। एंड देन आफ्टर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, इफ यू आर गिविंग दिस 5 heads, certainly you will give maximum marks. And photo and slogans are optional. If you want to edit, you can. Now I would like to discuss these 5 facts in an example here, कि हम कोई भी एडवर्टीजमेंट को कैसे डिस्प्ले करते हैं। Very honestly, I am telling, my sketch is also not very good. Still, I have tried my level best to give you a display advertisement. What I can, I have done. What you can do, you will do. I know you will do better than I. I am here, you are better than me. Now, example to promote Belladonna watches. Belladonna, what is Belladonna? Belladonna एक कंपनी है जो घड़ी बनाती है, जो वॉच बनाती है, और Belladonna घड़ी को आपको प्रमोट करना है। You have to promote it, और for its promotion you have to sketch a display advertisement. Very first, you will create a good box. 3-layered box you can make, 2-layered. थोड़ा आर्टिस्टिक आप बॉक्स बना सकते हो। एंड इन दैट आपको मैटर कुछ नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि बेलाडोना वॉचेस को प्रमोट करने के लिए आप एक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बनाइए। कंप्लीट मैटर यू हैव टू डिजाइन, कंप्लीट मैटर यू हैव टू गिव, and according to these 5 heads as I have given, these 5 heads you have to
you have to select your material and you have to display in the box. हमने जो कोशिश की है मैं आपको दिखा रहा हूं। बेला, सबसे पहले तो हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया और यहां लिखा सेल। सेल से लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। सेल एक अपने आप में ऑफर होता है। जिस किसी भी प्रोडक्ट के सामने अगर सेल लग गया, इसका मतलब कि यह बहुत इकोनॉमिकल है, दाम इसका कम होगा, पैसे कम देने पड़ेंगे और कंपनी इसको जल्दी से बेचना चाहती है। तो सेल एक लगा दिया हमने एक छोटे से बॉक्स में। एंड देन आफ्टर यहां इस सेल को हमने एक दूसरे बॉक्स में थोड़ा और हिट करने की कोशिश की और थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की। हमने लिखा हरियर ऑफर्स अप टू लिमिटेड पीरियड। बैठने नहीं देंगे। एडवर्टीजमेंट का मतलब यही होता है कि जो व्यूअर उस एडवर्टीजमेंट को देखे वो जल्दी से दुकान पे पहुंचे। एक उसमें बुलावा होता है, एक उसमें अट्रैक्शन होता है, एक उसमें पुशअप होता है, एक उसमें एक बहुत जबरदस्त कॉल होती है। तो सेल दे दिया हमने, थोड़ा सा लालच दिया और इस लालच को और थोड़ा तीव्रता देने की कोशिश की और थोड़ा इंटेंसिव बनाने की हमने कोशिश की और हमने लिखा हरियर ऑफर्स अप टू लिमिटेड पीरियड। कंपनी क्या है? बेलाडोना। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन? बेलाडोना। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। Organization means the company which launches the product. And here watches are products. It is product. It is the product which you are going to advertise. Organization Belladonna is an organization. It is written in bold letters. Watches product should also be highlighted. And then after sell is a notice. Notice, you can say sell is an information. Sell is an information. Sell is a lure. Sell is a short notice to the customers. So this is a short notice. It is a short notice or information. Now hurry up. This is also a short notice. This is also the same, a short notice. They both are interrelated. Now we are coming here. Buy one, get one free. This is offer. With a special offer, this is also related to offer. They both are offers. Now here, select a match to your personality. Select a match to your personality. Attractive colors and attractive color and style. A perfect gift for your loved ones. ये इस घड़ी की, इन वॉचेस की का salient features है. Salient feature, from here you have given here salient feature. Salient features, कुछ खास बातें, और भी खास बातें आप बना सकते हैं अपने आप से, और भी खास बातें आप अपने आप से जोड़ सकते हैं. जैसा प्रोडक्ट होता है उस तरह के salient features हम बनाते हैं. This is watch and we are going to promote it. So watch के लिए जो जो खास बातें हो सकती हैं वो खास बातें हम इसमें जोड़ सकते हैं. Now address and contact. Address plus contact.
We have given here, call us at, number is given and website is also given. Through a website also you can put your orders. So this is number 1. This is number 2. This is number 3. This is number 4. And this is number 5. These 5 heads I am talking about. These 5 heads. Which 5 heads already I have introduced. So these 5 heads are counted here. Out of these 5 heads, some more material may be there. So those more materials will support your advertisement. ये 5 हेड के अलावा आपके एडवर्टीजमेंट में कुछ और भी मैटर हो सकते हैं, लेकिन वो मैटर तब काम करेंगे जब ये 5 हेड्स कम से कम आपके एडवर्टीजमेंट में होंगे. उसके अलावा अगर कुछ है तो दैट इज फार बेटर. जैसे इसमें एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन सेल है, हरी अप, ऑफर्स अप टू लिमिटेड, स्पेशल ऑफर. तो ये एक सपोर्टिंग मैटर है. लेकिन ये 5 चीजें, these five things, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, ऑफर, salient features and address and contact, I have counted here. Now this advertisement is well fit for examination. And this is quite appropriate to achieve maximum marks for you. डिजाइन पर आप आजाद हैं. आप चाहे जैसे इसको डिजाइन कर लीजिए. इसको सर्किल बना लीजिए, इसको रेक्टेंगल बना लीजिए, इसको ट्रायंगल बना लीजिए. इसको इस अपने इस लेआउट को कोई भी प्रारूप आप दे सकते हैं और उसमें इस मैटर को डिस्प्ले कर सकते हैं. यू हैव टू डिस्प्ले इट. आपको अपने टेबल पर चीजें डिस्प्ले करनी है. टेबल पर नहीं, अपने पेपर पर, अपने कागज पर, अपने एग्जामिनेशन शीट पर आपको ये डिस्प्ले करना है. इसको विजुअलाइज करना है. इसको आई कैचिंग बनाकर दिखाना है कि व्हाट क्रिएटिविटी एंड व्हाट सेंस ऑफ मैटर, व्हाट प्रॉपर रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट आई हैव. You have to show it. And if you are doing such activities, certainly you will get maximum marks, good marks. You will be counted as a shining star of your class. I think डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे और बात खींचनी चाहिए. एंड आई थिंक इट्स इजी. हाँ, एक चीज आप नहीं भूलेंगे, चाहे वो क्लासिफाइड हो चाहे वो डिस्प्ले हो, अपना एडवर्टीजमेंट बनाने के बाद आप वर्ड काउंट लिखना नहीं भूलेंगे. नीचे आप वर्ड काउंट जरूर देंगे. दोनों एडवर्टीजमेंट में वर्ड लिमिट आपको दी गई है 50 वर्ड्स. यू हैव टू यूज ओनली 50 वर्ड्स. एंड हियर वर्ड लिमिट आई हैव रिटन 50 वर्ड्स. एंड 50 वर्ड्स का मतलब होता है कि 45 से 55 वर्ड्स तक. न तो 55 से ऊपर जाना है, न 45 से नीचे आना है, बीच में आपको रहना है. एंड नाउ आई थिंक display advertisement you have got well, and I wish you all the best. And before going to stop this video, once again the same request will be there. Just watch this video carefully, like it, share it, and subscribe this channel.